नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं पिनाक से। आगे दोपहर के 3 बज चुके हम हाजिर हैं नेशन 360 डिग्री के साथ, जहां हम आपको दिखाते हैं खबरों का 360 डिग्री एंगल, यानी खबर के हर पहलू से आपको रूबरू कराते हैं ताकि खबर पर आप अपना निष्पक्ष और सटीक नजरिया कायम कर सके। आज बात होगी टॉप न्यूज में टारगेट किलिंग की। आखिर टारगेट किलिंग क्यों हो रही है, क्या है नया मोडस ऑपरेंडी, कैसे ऐसे आतंकी अंजाम देते हैं, अब तक कितनी टारगेट किलिंग हुई है और उसके जवाब में क्या है हमारे सरकार की, प्रशासन की रणनीति। कश्मीर में पाकिस्तान ने दहशत का नया खेल शुरू किया है। पटरी पर लौटते कश्मीर की आबोहवा में बारूद घोलने का मंसूबा फिर से पाला है। पाकिस्तान ने एक नए तरह का आतंकी मॉड्यूल तैयार किया है। कश्मीर में दहशत फैलाने के लिए ये शुरू भी कर दिया है, जिसमें गैर कश्मीरियों को निशाना बनाया जा रहा है। इसके लिए रेकी की जाती है, निशानदेही की जाती है और फिर भीड़ में से कोई आतंकी आकर गैर कश्मीरी की हत्या कर देता है। लगातार इस तरह का खौफ फैलाया जा रहा है, जिससे डरकर गैर कश्मीरी अपने घरों को लौटने को मजबूर हैं। दरअसल पाकिस्तान लगातार आतंकियों के एनकाउंटर से बौखला गया है। उसका हर मंसूबा रौंदा जा रहा है। आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश नाकाम रही, इसलिए उसने आतंक के स्लीपर सेल के जरिए इस मॉड्यूल को तैयार किया है। यहां आतंकी कोई टेरर ग्रुप से जुड़े हुए पुराने आतंकी नहीं होते हैं, बल्कि कुछ लोगों को टारगेट किया जाता है। सॉफ्ट टारगेट्स को हथियार मुहैया कराए जाते हैं और कोई ऐसे बहुत बड़े हथियार नहीं, आप देसी हथियार भी मुहैया कराते हैं, क्योंकि मकसद होता है रैंडम किलिंग करना और आपको गैर कश्मीरियों को सिर्फ मारना है। क्यों मारना है, किस लिए मारना है, कुछ आपके पास एजेंडा नहीं होता। बस आपको गैर कश्मीरियों को, जो मजदूर आए हुए हैं, दिहाड़ी मजदूर आए हुए हैं या कोई छोटे खोमचे वाले हैं, जो भी कोई आपको दिखे, बस आपको मारना है। तो इस तरह की जो फिक्स टारगेटेड किलिंग है, जो सॉफ्ट जो लोग हैं घाटी के, उनसे कराई जा रही है, तो उनके लिए काफी मुश्किल भरा सबब होता है कि इन आतंकियों तक पहुंचना जिनके बारे में कोई भी वेयरअबाउट्स मौजूद ना हो। कश्मीर में खासतौर से बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बंगाल और उड़ीसा के लोग आकर मजदूरी करते हैं। कुछ तो कई सालों से कश्मीर में रह रहे हैं, लेकिन अब इस नए टेरर का शिकार उन्हीं को बनाया जा रहा है। इसे हाइब्रिड टेरर कहा जा रहा है, जिसमें टारगेट किलिंग के जरिए लोगों को मारा जाता है। खासतौर से सिविलियंस पर अटैक होता है। कई दफा सुरक्षा बलों को भी निशाना बनाया जाता है। पिछले 17 दिन में 11 हत्या हो चुकी हैं। इस महीने टारगेट किलिंग के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। हालांकि टारगेट किलिंग करने वाले आतंकियों को सुरक्षा बल चुन चुन कर मार रहे हैं, जिससे पाकिस्तान में बैठे आतंकी आका बौखला रहे हैं। ज्यादातर टारगेट किलिंग के मामले साउथ कश्मीर से सामने आए हैं। साउथ कश्मीर में पिछले 16 दिन में 14 आतंकियों को मार गिराया गया है। 13 बार आतंकियों से एनकाउंटर हुआ है। कई जगह अब भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। सुरक्षा बलों ने इन एनकाउंटर में कई ऐसे आतंकियों को भी ढेर किया है जो टारगेट किलिंग में शामिल थे। कश्मीर में सुरक्षा बल के जवान हर वक्त लोगों की हिफाजत के लिए डटे हुए हैं। आतंकियों को मारा जा रहा है, बावजूद इसके एक डर फैल रहा है, जिसकी वजह से गैर कश्मीरी अपने घरों को लौट रहे हैं। कुछ तो ऐसे हैं जो सालों से कश्मीर में रोजी रोटी के लिए अपने गांव शहर को छोड़कर आए थे। कश्मीर में टारगेट किलिंग का टेरर है। गैर कश्मीरियों की जान आफत में है। कहीं से कोई आएगा, मार कर चला जाएगा। आतंक के इस नए मॉड्यूल से गैर कश्मीरी डरे हुए हैं। वो कश्मीर छोड़कर अपने घरों को लौट रहे हैं। थोड़ा हालत खराब है, इसलिए जा रहे हैं। कितने सालों से यहाँ पे हो आप? 10 सालों से आ रहे हैं, लेकिन ये सब प्रॉब्लम नहीं देख रहे। डर से भाग गए हम लोग। किसका डर? उग्रवादी का डर। कुलगाम में या मिसाल इस साइड में बतेरी जो है ना, बाहर वालों को बहुत परेशान किया जा रहा है। इस टाइम दिलों में जो है ना दहशत बहुत ज़्यादा है। हम लोग यहाँ काम करने के लिए आए थे, जब काम ही नहीं होगा यहाँ हम बैठे बैठे क्या करें। बेहतर है जो हम लोग अपना अपना घर चले जाएं। कश्मीर में पिछले 1 महीने में 11 गैर कश्मीरियों को आतंकियों ने मार दिया। खास तौर से उनमें बिहार और यूपी से आने वाले मजदूर हैं, जो रोजी रोटी के लिए घर छोड़कर कश्मीर पहुंचे थे। लेकिन अब अधिकतर का कहना है गांव में रहकर ही कमा खा लेंगे, अब कश्मीर नहीं जाएंगे। इस तरह की बात करने वाले वो लोग भी हैं जो आतंकी हमले में बाल बाल बचे। उधर बारूद गोली बहुत चलता था उधर, इसीलिए हम चले आए। तुम कब आए यहाँ? 10 दिन हो गया हमको। राजा वहीं रह गया? हाँ, वो बोला हम पैसे उसे लेकर आ रहे हैं। कब आ रहे? वो दीपावली में। घर डलिया कराएंगे फिर? हाँ। 6 साल हो गया हमको रहते हुए, लेकिन ऐसा सस्पेंशन कभी नहीं हुआ था हम लोग के साथ। जो अभी 2 दिन से हो रहा है, हम लोग वैसे सोए थे, अभी खाना खा के
तो ये गए और रात को मतलब वहाँ से बोले कि आपको थाना जाना पड़ेगा। अब इस हालात में हम ऐसे हो गए हैं कि हमारे पास एक भी रुपया नहीं है जेब में, नहीं खाने के लिए, नहीं पीने के लिए, कुछ मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ पे भी आने में हम किसी सुख चैन से नहीं रहते हैं, यहाँ पे भी परेशानी होती है, टॉर्चर किया जा रहा है। अब जैसे हमारे 2 बिहारी भाई थे, मर गए, तो उनके घर के भी क्या हालात होगी, और हम लोग भी ऐसे, हम लोग को भी डर सा पैदा हो गया कि पता नहीं हम लोग यहाँ रहेंगे तो हमारे साथ भी वो काम हो सकता है। खासतौर से साउथ कश्मीर में टारगेट किलिंग का खौफ ज्यादा है, क्योंकि नाम, पता, मजहब पूछकर लोगों को मारा जा रहा है। इसके लिए आतंकी रेकी भी कर रहे हैं और ओवरग्राउंड वर्कर का सहारा ले रहे हैं। ये आतंक का बेहद खौफनाक मॉड्यूल है। देखिए, भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता सड़कों पे उतर आए हैं और इस समय प्रदर्शन चल रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पुतला जो है वो पाकिस्तान का जलाया जा रहा है और लगातार यहाँ पर नारेबाजी जो है वो यहाँ पर की जा रही है। साफ तौर पर गुस्सा जो है वो लोगों में देखा जा सकता है। लगातार कश्मीर में देखा जा रहा है कि मासूम लोगों को टारगेट किया जा रहा है, माइनॉरिटीज को टारगेट किया जा रहा है। ऐसे में गुस्सा जो है वो सड़कों पे आता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। कश्मीर में 370 हटने के बाद से पाकिस्तान में बैठे आतंकी आका ज्यादा बौखला गए, क्योंकि कश्मीर में विकास तेजी से होने लगा, कश्मीरी मुख्य धारा से जुड़ने लगा। इस बात से परेशान पाकिस्तान ने इस मॉड्यूल के जरिए दहशत फैलाने का मंसूबा पाला हुआ है। टीम न्यूज़ नेशन। और हमारे साथ हमारे संवाददाता मीर फरीद भी इस वक्त जुड़ चुके हैं और ज्यादा अपडेट के साथ फिलहाल किस तरह से काउंटर किया जा रहा है, किस तरह से लोगों को जो पैनिक है उनके अंदर पैनिक ना फैले, उसके लिए भी तैयारी जो है वो की जा रही है। मीर फरीद, जाहिर सी बात है जो सिचुएशन अभी बनी है घाटी में, उसको लेकर हम देख रहे हैं, तस्वीरें आ रही हैं जहां पर मजदूर जो है पलायन कर रहे हैं, घाटी छोड़कर जा रहे हैं। इस तरह की स्थितियां और ना हो, लोगों में डर दहशत ना आए, उसके लिए किस तरह के काउंटर तैयारियां जो है ग्राउंड पर की जा रही हैं ताकि वो खोया हुआ विश्वास लौटे और डर खत्म हो? जी बिनाज, 2 तरह की स्ट्रैटेजी इस वक्त ग्राउंड पे इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रही है जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं। एक तो ऑफेंसिव है, जो ऑपरेशंस करने हैं टीआरएफ या लश्कर के खिलाफ, उनमें तेजी लाने की कोशिश है। और दूसरी तरफ जो ये एक बहुत बड़ा खतरा बना है, जैसे नॉन लोकल जो मजदूर हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। बिल्कुल उनका हौसला जो है हिल गया है, डर है, और बिना वजह का डर नहीं है, क्योंकि एक के बाद एक अटैक हो रहे हैं, शाम के मौके पे अटैक हो रहे हैं। और कल जिस तरीके से एक ऑर्डर निकला, हालांकि बाद में जो है पुलिस ने कहा फेक ऑर्डर है, लेकिन ऑलरेडी एक सर्कुलेशन में चला गया था, इन लोगों तक भी पहुंचा है। और उसके बाद इन्होंने आधे लोग तो पुलिस स्टेशन की तरफ गए, आधे लोग जो हैं बस स्टेशन या रेलवे स्टेशन जहां भी पहुंच सकते थे वहां से जो है वापस जाने में जुट गए हैं। अभी सरकार इनको रोक तो नहीं सकती, क्योंकि अभी जो है डर है और अभी ये भी है कि खतरा भी बना हुआ है। तो पहला तो यह है कि इनको जो है जो वापस जाना चाहता है उसको फैसिलिटेट किया जाए, जो यहां रुकना चाहता है उसको जो है सिक्योर्ड इलाके या सिक्योर्ड एकोमोडेशन में ले जाया जाए। और उसके बाद जो है एक नए लेवल पे जो है टीआरएफ के खिलाफ जो कार्रवाई है वो की जाए, क्योंकि बहुत बड़ा नेटवर्क है, पार्ट टाइम जिसे हम बार बार कह रहे हैं, हाइब्रिड मिलिटेंट हैं, बहुत बड़ा नेटवर्क है, जाल बिछाया हुआ है। और जहां आप कुछ को मार रहे हैं वहीं कई और हैं जो कि तैयार हैं, क्योंकि सॉफ्ट टारगेट ढूंढ रहे हैं, कोई बड़ा अटैक नहीं कर रहे। लेकिन इस अटैक से जो जिसको आप कहेंगे सरकार की जो सॉफ्ट अंडरबेली है उस पे निशाना दाग रहे हैं। इनको पता है कि इससे बहुत जो है अफरा तफरी फैलेगी, सरकार भी परेशान होगी, तभी बिल्कुल। तो यहाँ पर अफरा तफरी ना फैले, किस तरह का पैनिक ना आए, गलत मैसेज ना जाए और घाटी में अनरेस्ट भी ना हो, इन तमाम फैक्टर्स को देखते हुए अब अपनी रणनीति आगे की तैयार की जा रही है। टारगेट किलिंग का मंसूबा दरअसल कश्मीर से गैर कश्मीरियों के दिल में डर पैदा करना है, जिससे वो कश्मीर छोड़कर चले जाएं और जो कश्मीरी पंडित हैं उनका जो पुनः उनको दोबारा बसाने की कोशिश हो रही है उसको भी धक्का लगे। दरअसल पाकिस्तान दहशत के दम पर कश्मीर को बांट देना चाहता है, मुनब्बे के आतंक को दोबारा जिंदा करने की कोशिश में है, जिसमें कश्मीरी पंडितों के आतंक के किरदारों ने वहशत की हद को पार कर ली थी। दरअसल हालात अभी इतने बुरे नहीं हैं, क्योंकि सुरक्षा बल डटे हुए हैं और खुफिया एजेंसियां खतरे को भांपकर लगातार इनपुट दे रही हैं। टारगेट किलिंग के डर का माहौल बनाने की कोशिश को करारा जवाब दिया जा रहा है। पिछले 1 महीने में कई ऐसे लोगों को निशाना बनाया गया है जो काफी वक्त से कश्मीर में रह रहे थे। 5 अक्टूबर को कश्मीरी पंडित माखन लाल
बिंद्रू की हत्या की गई। 5 अक्टूबर को ही स्ट्रीट फूड वेंडर वीरेंद्र पासवान का कत्ल कर दिया गया और उसी दिन कैब ड्राइवर मोहम्मद शफी लोन को भी मार गिराया गया। 7 अक्टूबर को 2 लोगों की हत्या आतंकियों ने कर दी। स्कूल में घुसकर प्रिंसिपल सुपिंदर कौर और टीचर दीपक चंद को मार गिराया। 16 अक्टूबर को सहारनपुर में रहने वाले कारपेंटर सगीर अहमद और स्ट्रीट फूड वेंडर अरविंद कुमार शाह का कत्ल कर दिया गया। एक दिन पहले ही 2 मजदूरों को आतंकियों ने मार गिराया। अररिया के रहने वाले राजा देव और जोगिंदर देव टारगेट किलिंग के शिकार हुए। दरअसल घाटी में बारूदी मॉड्यूल के पीछे आईएसआई का हाथ बताया जा रहा है, जिसमें उसका सीधा मंसूबा है कि जो नौजवान हैं, जो सॉफ्ट टारगेट हैं, उनका ब्रेन वॉश करना, उनको भड़काना, उन्हें हल्के फुल्के हथियार मुहैया कराना। उनका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है आतंकी संगठनों के साथ और बस उनको पैसे का लालच देना, थोड़ा धर्म का बातें करनी और उसके बाद कश्मीरियत की बात करनी और फिर उनको ब्रेन वॉश करके हल्के फुल्के हथियार देके, जिनका कभी भी कोई आतंकी संगठनों से जुड़ाव या ट्रैक रिकॉर्ड नहीं रहा है, वो स्लीपर सेल की तरह से काम करते हैं और फिर उनको रैंडम सिविलियन अटैक्स के लिए टारगेट दिए जाते हैं। और अब खबर क्वाड से जुड़ी हुई। 4 देशों के संगठन क्वाड का विस्तार हो सकता है। क्वाड के नाम से ही चीन की हालत खराब हो जाती है, क्योंकि इंडो पैसिफिक रीजन में क्वाड के दबदबे से चीन बुरी तरह बौखलाया हुआ है। अब क्वाड को विस्तार देने के लिए भारत, अमेरिका, इजरायल और यूएई के विदेश मंत्रियों की मीटिंग होनी है। बताया जा रहा है कि विदेश मंत्रियों की बैठक मध्य एशिया में अपना सहयोग और आर्थिक साझेदारी बढ़ाने के लिए हो रही है। आपको बता दें, अभी क्वाड में 4 देश हैं। 4 देशों के बीच समुद्री सुरक्षा कारोबार के लिहाज से समझौता हुआ है, जिसमें भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल हैं। पिछले दिनों जब पीएम मोदी अमेरिका में थे, तब क्वाड की मीटिंग में शामिल हुए थे। अब उसी क्वाड के विस्तार की खबर आ रही है, जिसमें इजरायल और यूएई शामिल हो सकते हैं। इसके लिए भारत, अमेरिका, इजरायल और यूएई के विदेश मंत्रालयों की मीटिंग होनी है, जिसमें क्वाड के विस्तार और एजेंडे पर बात होगी। तो नेशन 360 डिग्री में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन।